यहाँ पर हम सभी आत्म तत्व की चर्चा श्रवण करके अपनी आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। भावना बना रहे हैं आप सभी, और भावना बनाया करो कि भगवान मैं शुद्धात्मा की प्राप्ति करूं, मैं शुद्धात्मा की अनुभूति करूं, मैं शुद्धात्मा में रमण करूं, क्योंकि शुद्धात्मा के अलावा जितना भी जो भी मुझे दिख रहा है वो मेरा मुझे दिख ही नहीं रहा है, सब झूठा दिख रहा है। झूठा का मतलब असत्य, असत्य का मतलब जिसकी सत्ता शाश्वत नहीं है वो असत्य, वो जो शाश्वत है वो सत्य। तो आत्मा ही हमारी शाश्वत है। वैसे अन्य द्रव्य की अपेक्षा ही लेना ध्यान रखना, उद्गल आदि द्रव्य की अपेक्षा, क्योंकि द्रव्य तो सभी शाश्वत है वैसे माना जाए तो, पर मेरा द्रव्य तो मेरा निज द्रव्य, मेरा निज आत्मा ही मेरी शाश्वत है। और मेरी कोई भी द्रव्य, कोई भी सत्ता, किसी का भी मेरा साथ नहीं है। ये सब झूठे हैं, जितना दिख रहा है ना सब झूठे हैं। आचार्य महाराज आज बताने वाले हैं। इसलिए हमारे नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, सब असत्य रूप में है। ये ज्ञानी लोग देख रहे हैं ना, बूंदी से आए हैं जो, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये झूठे हैं, सही नहीं है, ये हमारा साथ नहीं देंगे। अभी चले जाएंगे प्रवचन सुन के। हम कहें ना इनको 2-4 दिन रुक जाओ भाई साहब यहीं, बोले महाराज हाँ हाँ तो कह देगा ये पक्का है। हाँ तो इनके मुंह से इटाबा जैसे निकलता है, पर ये थोड़ा सा मान लेंगे और आप थोड़ा कम मानते हो, इतना अंतर है, बाकी और विशेष अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब है सब झूठे, जो हमारा निरंतर साथ दे वो ही अपना। अब नोट कर लो आप लोग अपने अपने घर में, जो तुम्हारा हमेशा साथ दे, हमेशा मतलब इस पर्याय में नहीं, अगली पर्याय में, अगली पर्याय में नहीं, जब तक तुम्हारी आत्मा रहे तब तक। अब बताओ कौन है ऐसा? पारसनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी हुए ना, बता ना वहाँ के मूल नायक है ज्ञानी पापड़ी बाल। तुम्हारे यहाँ के मूल नायक कौन से भगवान है उस मंदिर के? पारसनाथ है ना। तो पारसनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी हुए ना बेटा, सब लोग बताए ना सबको, बाल ब्रह्मचारी हुए। तो उनकी शादी का जब समय आया, ध्यान रखना ज्ञानी, तुम लोग अनमेरिड हो ना सब बच्चे, क्या बात है सच में, आयुष बनेगा प्रियांश नहीं बनेगा। तू शादी कराएगा मतलब हैं? सुन ज्ञानी, सुनना ध्यान से। वो 3 बहनों में अकेला है। क्या बड़ी विडंबना सच में, अब किसी को नहीं कह सकते, वो सभी एक एक है। अब कोई 2 है तो बड़ी रागी है, बड़ी समस्या, 3 है तो रागी है, सही समस्या आती है। वो एक होता है तो कई बार सोचते हैं तो बोले माता पिता ये परेशान, कई समस्या आती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जानते हुए भी कर्म बंद करते हैं, समझते हुए भी कर्म बंद करते हैं। अब कर्म बंद कर रहे हैं तो कर्मोदय आएगा भाई। कल अपन तत्वार सूत्र का विषय चल रहा था, 6वां अध्याय चल रहा। यदि आप लोग फ्री हो ना आज तो आ जाना, सुन लेना। हाँ सुन लेना, क्योंकि आज भी 6वें अध्याय में लगभग वो कर्म आश्रव चल रहा है। ज्ञानावरण दर्शनवणी कर्म का आश्रव, कल असाता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे कर लेते हैं, आज आएगा साता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे करते हैं। सुनना व्याख्या बाबा केसरीलाल जी, दुकान से थोड़ा मन मोड़ो, हमारी दुकान में। अरे दुकान से मतलब, अरे मावत सुनो तो था की बात थोड़ी अकेली, नाम थारो छे, काम सबको छे। जब ज्ञानी वाले बरबू की मम्मी जैसी होगी तुम ही है, तुम्हारा नाम मतलब सबका। अब सबका नाम तो एक साथ ले नहीं सकते, लेंगे तो एक का। आपका मतलब हमने बताया था ना, कभी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी कहना, हमने मान लो उसको कहा कि एक कोई विषय में, तो इसका मतलब इससे नहीं, सबसे है। ध्यान सुनो, तो कहने का मतलब वास्तव में समझो, हम कभी कभी जानकर ना चाहते हुए भी, आवश्यक भी नहीं है, और कर्म बंद कर लेते हैं। क्या आवश्यक भी नहीं है और तो भी कर डालते हैं। तुम्हारे आचार्यों ने कहा थोड़ा समझो, सत्य को समझो, क्योंकि जब तक हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे, अपने को नहीं समझ पाएंगे, बाहरी में भटकते रहेंगे, बाहरी विषयों में जाते रहेंगे, बाहरी क्रियाएं करते रहेंगे। सच बताऊं नहीं सुधर पाएंगे, कभी कल्याण नहीं हो पाएगा। देखो एक बात मैं रोज बोलता हूं, क्रियाएं करना अलग विषय है, हम बताएंगे आपको समय आने पर। क्रियाएं करना अलग विषय है, पर वास्तव में क्रिया रूप परिणमन होना यह अलग विषय है। अंतरंग की जैसे विशुद्धि कह दें, अंतरंग के जैसे भाव कह दें,
इसलिए हमारे आचार्य ने कहा ज्ञानी आत्मा को समझो, बाकी समझने का प्रयास नहीं, अपने आप समझ में आ जाता है। नहर देखे कभी आप लोगों ने? आप लोग यहां नहर नदी वगैरह तो खूब है, 2-2 3-3 नदी निकली शायद। भाई चंबल तो मुझे ध्यान नहीं है, और काली सिंधी कौन सिंधी थी? काली सिंधी ना, वो भी निकली, और अगल बगल मेज नदी भी निकली होगी, वो अलौद वाली है ना, तो वो भी निकली होगी अगल बगल कहीं आसपास में, लाखिर आखिर के पास में वो देखी होगी। और नदियाँ देखी होंगी, नदियों से नहर बनती है, नहर बनाई जाती है, पर बीच बीच में से अलग से पानी निकल आता है। राजमार्ग बताया जाता है, अपवाद मार्ग तो निकल आते हैं। सच्चे मार्ग को सींचने के लिए, सच्चे मार्ग में चलने के लिए बहुत कठिनाई होती है, अपवाद तो अपने आप आ जाते हैं। शुद्धात्मा में रमण करने के लिए, शुद्धात्मा में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया जाता है, सामान्य क्रिया तो अपने आप होती हैं। और मैंने कहा था धर्म की क्रियाएं सीखना पड़ती हैं, पाप की क्रियाएं तो अपने आप हो जाती हैं, सीखना नहीं पड़ती, सिखाना नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाने लगे, 1-1.5 साल 2 साल, मतलब थोड़ी सी वो संभाला मोबाइल, कुछ नहीं तो मम्मी मोबाइल, वो छोटी सी बच्ची कौन थी, हमने मोबाइल रोने लगे, वो चलाने ऐसे दबा रही, ऐसी से उन्होंने बता दिया ऐसे से करो, बस दबाना शुरू कर दिया। मैंने क्या बताओ, मोबाइल चलाना सिखाना नहीं पड़ रहा आजकल, कंप्यूटर मांड आते हैं, पर जितना कंप्यूटर मांड संसार की क्रियाओं के लिए आते हैं, इतना कंप्यूटर मांड इटावा वालों यदि आत्म कल्याण के लिए आ जाएं तो हमारी आत्मा परमात्मा बनने में देर नहीं लगे, आत्मा परमात्मा बनने में देर ना लगे, समय ना लगे। लेकिन हम करते नहीं। हमारे आचार्य ने इतना तुम्हारे लिए छूट दे दी, छूट मतलब एक शिक्षा दी, ज्ञानी सागारू भी लगाड़ू भी, क्या लिखा कल, सागारू भी लगाड़ू को भी जो अपाण बसे, चाहे श्रागार हो चाहे अनगार हो। यहां अर्थ क्या है, फिर मैंने कल संबोधन किया था आपको, इसका मतलब आप अपने में मत लगा लेना, पर फिर भी अपने में लगा लेना कि सागार हो, आचार्य ने इतनी छूट दे दी। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो जो अपनी आत्मा में वास करता है। अब यहां समाधान अपने आप में आ गया कि श्रावक आत्मा में वास कर ही नहीं सकता, आत्मा की शुद्ध आत्मा की अनुभूति कर ही नहीं सकता, शुद्ध आत्मा में प्रवेश कर ही नहीं सकता, शुद्ध आत्मा की रबड़ी मिल ही नहीं सकती। यहां तो आत्मा का विषय में दिया, इसलिए श्रावक तुम्हें लॉलीपॉप, क्या बोलते बेटा, क्या बोलते ठीक करता, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खिला दिया, लॉलीपॉप, क्या लॉलीपॉप दिया तुम्हें वास्तव में कि तुम समझो, समझो, सुधरो, कुछ समझो अपनी आत्मा को, आत्मा को समझो। क्यों? क्योंकि इसको नहीं समझोगे, तुम्हारे लिए इतना श्रेष्ठ आचार्य महाराज ने दे दिया कि श्रावक हो चाहे साधु, मतलब आत्मा में प्रवास करे, आत्मा में वास करे, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करे, शुद्ध आत्मा में रमण करे तो परमात्मा बन जाएगा। ये नाखून खाने से नहीं होगा कुछ। बच्चे होते हैं कई बार मैं देखता हूं नाखून खाने लगते हैं, बूंदी वाले नहीं खाते, इटावा वालों को देखा कई लोगों को, है ना, कुछ नहीं तो नाखून तोड़ने लगते। बताओ हड्डी है हड्डी। कई बच्चों को मना कर चुको बूंदी में, क्या नाखून तोड़ते हैं, मुंह से तोड़ते हैं। मैं चलते रास्ते में देखता हूं कई बार तो वो भी, मैंने और लड़कियों को विशेष आता तो पता नहीं क्यों क्या खाना होता है, क्या कितनी अच्छी लगती है हड्डी, क्योंकि इनको क्या है लिपस्टिक लगा के वो खून की आदत पड़ेगी ना खाने की, मांस खून की, तो वो नहीं मिलता तो वो मंदिर में क्या करें, बोले हड्डी चबाओ इसको, तो मुंह से तोड़ते हैं, है ना। ध्यान दो, ये स्वभाव नहीं है, ये भी कर्मबंध करता है। क्या करता है? कर्मबंध। ध्यान रखना बच्चियों जितनी जिनकी आदत हो, अधिकांशतः बच्चियों में देखता हूं तोड़ती रहती। बहुत अच्छा है निमित्त मिल गया ज्ञानी का, यहां क्या पीछे बैठे बैठे नाखून तोड़ते मुंह से तोड़ते हैं, तो अपन को नहीं करना है ऐसा, ध्यान रखना। अब सुनो, इस स्वभाव नहीं, इस शुद्धात्मा कैसे हड्डी खाने वाला पवित्र कैसे होगा? हमारे आचरण, हाँ, जिसके घर में, ध्यान देना ज्ञानी, जिसके घर में दीवालों में नीचे नींव में कहीं भी जमीन के नीचे यदि हड्डी वगैरह रखी हो, गड़ी हो अथवा कहीं रखी हो, उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती। जैसे कौड़ी खेलने वाली कौड़ी आती है ना, शंख कौड़ी सीप घरों में हो ना, निकाल के फेंक देना आज ही। कौड़ी खेलने वाली कौड़ी क्या बोलते हैं यहाँ, कौड़ी बोलते हैं ना, उस नदियों की आती है वो कौड़ी। सीप रखी हो, सीप क्योंकि आजकल दर्पण में कहीं किसी, एक बार मैंने देखा कहीं मंदिर में एक धर्मात्मा लड़की आई, बड़ी धर्मात्मा लग रही थी, अच्छी पहना, बढ़िया सूट पहनी थी, बढ़िया दुपट्टा पहनी थी, चुंदरी डाली थी, पर चुंदरी में देखा उसकी कौड़ी लगी। मैंने बताया मैं जिससे फिर से मैंने बताया यहाँ से क्लास में नहीं बैठना, मेरे अंदर मत, पूजा में स्थान में पूजा करने बैठ लगी। मैंने पागल है क्या, अशुद्ध कर देगी सबको। चौके में हड्डी दिख जाए ना हमारे लौट आएंगे, इस पर सोचते हमारा अशुद्ध हो जाएंगे, आहार नहीं करेंगे। आहार करते समय तो अंतरा तो है ही, पर जाते समय भी यदि हड्डी मड्डी के स्पर्श हो जाए ना तो वो अशुद्ध हो गए, फिर अंतरा है। फिर हम लोगों के लिए दंड स्नान कहा है। अब बताओ, जिनके घर में हड्डी रखी हो, जिनके घर में हड्डी की सामग्री रखी हो, माताओं ध्यान रख, लोभ मत करना, दर्पण में जड़ी हो सीप, साड़ियों में लगी हूं कौड़ी सीप वगैरह,
हड्डी की सामग्री वगैरह फेंक देना, बिल्कुल लोभ मत करना, अलग कर देना, क्योंकि उसके घर में अशुद्धि, जिसके घर में अशुद्धि होती है उसके घर में शांति नहीं रह सकती। जिसके मन में अशुद्धि हो, जिनके मन में अशुद्धि हो, विश्वास करो मैंने एक दिन चिंतन किया, जिसका पेट साफ ना होता हो उसका शरीर खराब रहता है। विश्वास करना, जिसका पेट साफ ना हो उसका शरीर अस्वस्थ रहता है, और जिसका मन खराब हो उसका आत्मा अस्वस्थ रहती है। जैसे शरीर की स्वस्थता के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए पेट स्वस्थ चाहिए, पेट साफ चाहिए, और पेट साफ नहीं होगा, ध्यान रखना। मैं चुल्लक जी महाराज थे हमारे, जो हमारे साथ विश्वोत्तम सागर, उनको हमेशा कहता रहता, उनका पेट थोड़ा सा गड़बड़ रहता था हमेशा, तो हमेशा उनको समझाता पेट सही रखो, खान पान सही रखो, बढ़िया व्यवस्थित रखो, और पेट से ही सब कुछ, पूरी बीमारी जितनी है सब पेट से होती, माताओं ध्यान रखना। उसका मन नहीं लगेगा, सिर भारी होगा, कई समस्या आएंगी, पेट साफ ना हो, कब्जियत, कब्जियत से फिर सिर दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द, पैर दर्द, ये दर्द, फिर बीपी हाई, फिर शुगर हाई, सब हाई होती हैं। इसलिए पेट को हाई मत करो, पेट को थोड़ी लो करो। क्या करो? सही रखो, व्यवस्थित। पेट बिल्कुल सही रहना चाहिए, मतलब भोजन सही होना चाहिए, भोजन सही से, विश्वास करो ज्ञानी ध्यान रखना, शरीर स्वस्थ रहता है। अब यदि पेट हमारा खराब हो गया तो शरीर अस्वस्थ होता है। जैसे पेट खराब होने से शरीर अस्वस्थ होता है, पूछ लेना किसी डॉक्टरों से, वैद्य से, वो मेडिकल वाला तो सिर हिला रहा बाल बार से कि बोला हाँ सही कह रहे, वो सच भी है, अनुभव किया मैंने। यदि पेट खराब हो तो दिन भर मन नहीं लगता। ध्यान रखना, जिनका पेट खराब हो ना, पेट साफ ना हो, मतलब अच्छे से ना गए हो, साफ ना हो, तो फिर उसमें पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। कोई भी क्रिया कर लें तो माला फेरना, तो माला मन नहीं लगेगा, जाप करना, किसी भगवान की आराधना करना, भक्ति करना, भोजन बनाना, भोजन करना, कुछ भी करना मन नहीं लगेगा। जिस दिन पेट साफ नहीं हो तो उस भोजन में मन नहीं लगता, आहार मन नहीं लगता हम लोगों का। ऐसे जिसकी स्वास्थ्य, शरीर, ध्यान रखना, पेट खराब हो तो शरीर खराब होता है, और जिसका मन खराब हो, विश्वास करना, उसकी आत्मा खराब होती है। जैसे शरीर की स्वस्थता के लिए पेट स्वस्थ चाहिए, ऐसी आत्मा की स्वस्थता के लिए मन की स्वस्थता परम अनिवार्य है। जैसे दूसरा दृष्टांत हम लोग देते हैं, ज्ञानी, यदि घर तुम्हारा अपवित्र हो, गंदा पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो, तो बताओ मेहमान रुक पाएंगे वहां? मेहमान को बिठालते हो? नहीं बिठालते ना। जैसे कूड़े कचड़े वाले कमरे में, माताओ बोलो ना, आप लोग बोलो, आप लोग समझदार हो, बोलते जाया करो कुछ कुछ। क्या? पर इतना मत बोलना कि हमारे प्रवचन बंद हो जाएं। कूड़े कचड़े वाले मकान में, कूड़े कचड़े वाले कमरे में, विश्वास करो एक मेहमान नहीं ठहरता। हे एटावा के ज्ञानियों, जिसके मन में कूड़ा कचरा भरा हो, कसाय का, ईर्ष्या का, छल का, कपट का, मायाचारी का, सत्य का, झूठ का, चोरी का, अब्रह्म का, उसके मन में परमात्मा रूपी मेहमान कैसे वास कर सकते हैं? जैसे, ध्यान रखना, जैसे एक मेहमान को ठहराने के लिए, जैसे एक मेहमान को ठहराने के लिए कमरा स्वच्छ चाहिए, ऐसे परमात्मा का वास करने के लिए मन को स्वस्थ चाहिए। और जितना मन स्वस्थ होगा उतनी भगवान। कोई कहता है भजन बनाए, किसी मुझसे तो नहीं बनता। आयुष जैसे ज्ञानी गाते रहते भजन, मुझसे तो बनते ही नहीं। इतनी लाए तो मेरी होती ना, मैं तो भजनी भजन सुनाता, पर प्रवचन कम सुनाता, क्योंकि भजन में भी प्रवचन होते हैं अच्छे हो ना, पुराने बढ़िया अच्छे वाले, तो वास्तव में भजन में भी प्रवचन होता है, कविता में भी प्रवचन होता है। करते महाराज लोग जिनका अच्छा गला होता है, अच्छी कला होती है, अच्छी लिखने की। मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कहा था मैं तो जो मिला परोसकारी कर देता हूँ, मैं तो फ्री में मजा लूटता हूँ। ये महाराज इतने अच्छे प्रवचन करते हैं, फ्री में आनंद लूट रहा हूँ। गला नहीं, मैं तो गला हो तो मैं पता नहीं अच्छा बोलता, पर भजन पर सुनते तो मैं तो कल लोग सुनते, हमारे पास तो सुनते नहीं, घर में तो कौन 2-4 लोग सुनते हैं, 10 लोग सुनेंगे, हमारे पास सुना पाते हो, भीड़ में तो भीड़ नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखो ज्ञानी। मालूम एक भजन है, कौन कहता है, मतलब वो कहता ना भगवान आते नहीं, तुम दिल से बोला ना, बोलल दोलान ज्ञानी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तरह तुम बुलाते नहीं, मतलब कहने मतलब दिल साफ नहीं है। चंदना ने भगवान महावीर को बुला लिया, कैसे बुलाया? श्रद्धा से, भक्ति से, मन साफ था, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, शील का अखंड पालन किया था। वेश्या के आरे के आ गई, राजा ने पकड़ लिया, भीलों ने पकड़ा, पता नहीं कहां कहां गई, पर धन्य वो, मालूम वो जहां जहां भी परेशानी आई भगवान का नाम लिया। इसमें निकल तुंकारी को बताया था परसों, तुंकारी ने भगवान का स्मरण किया। जब वो भीलों ने पकड़ा, लोगों ने पकड़ा, उसको गलत काम करने का प्रयास किया, तो जिन्होंने भगवान की आराधना की, देवी प्रकट हुई, उसकी रक्षा की। ऐसी चंदनवाला की, अनंतमती की, हर जगह
क्योंकि ध्यान रखना, धर्म यदि तुम्हारे अंदर आत्मा में होता है तो देवी देवता भी रक्षा करते हैं, ऐसा हमारे आचरण लिखा है। धर्म होना चाहिए। रक्षा करने वाला बैठा है, रक्षा करने वाला बैठा है, और पुण्य पाप है क्या? यही तो है, यही तो रक्षक भक्षक है, कोई और रक्षक भक्षक नहीं। पुण्य ही हमारा रक्षक है, पाप ही हमारा भक्षक है। पर किसने किया? हमने। तो हम ही रक्षक पालते हैं, हम ही भक्षक पालते हैं। किसने पाला? रक्षक को हमने पाला, भक्षक को हमने पाला। रक्षक को जन्म हमने दिया, बस वो विषय अलग है। हम विवेक शून्य होकर के ज्ञान के अज्ञानता क्रिया करते हैं तो हम ही भक्षक बना लेते हैं। बेटा को पैदा किसने किया? तुमने किया। अब तुम रो, ये बेटा परेशान कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये खर्च वो खर्च। तुमने पैदा किया तो पालना पड़ेगा। ऐसे भक्षक को तुमने पैदा किया तो तुम्हें तो सहना पड़ेगा। रक्षक को तुम पैदा करो तो तुम्हारी रक्षा हो। चंदनमाला ने रक्षक को पैदा किया था, भक्षक को नहीं किया। पुण्य को पैदा किया था तो सब जगह गई, अनेक प्रकार की समस्याएं सही, अनेक प्रकार के कष्ट सहे, फिर भी समता से सहन किया और देवताओं ने रक्षा की। अग्नि भी होती हिमम होती विहंगम उत्तम वर्णम जीवस्सु धम्मादो देवा भी किंकरा होती। आचार्य महाराज ने लिखा है, क्या लिखा? अग्नि भी होती हिमम, अग्नि भी शीतल नीर हो जाती, शीतल बर्फ हो जाती है। अग्नि भी होती हिमम होती भुजंगम उत्तम रेणम, और भुजंग भी रत्न हो जाता है, हार हो जाता है, फूल की माला हो जाती है। देखे आपने कई दृष्टांत देखे, मैं बताऊंगा नहीं, पता है आपको। क्योंकि जीवस्सु धम्मादो, धर्म के प्रभाव से देवा भी किंकरा होती, देव भी किंकर हो जाते हैं, देव भी सेवा करते हैं। पर धर्म के साथ शील का पालन किया, धर्म का पालन किया तो अंजना, सीता, द्रौपदी किसने रक्षा की? कोई और नहीं आया। अग्नि परीक्षा ली, किसने साथ दिया? देव ने। द्रौपदी का जब चीर किसने साथ दिया? देव ने। चंदनमाला जब कष्ट में आई तो किसने साथ दिया? देव ने।